दोस्तों स्वागत है आपका हमारी क्लासेस कुकी जेआरएफ में। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम आपके लिए बहुत जल्द यूजीसी नेट के पहले पेपर के लिए आपके लिए क्लासेस लाने वाले हैं। तो चलिए अपने वक्त को ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमें स्टडी किस तरह से करनी चाहिए और स्टडी करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, तो अगर हम पढ़ने का सोच रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने सिलेबस को की हार्ड कॉपी निकालें और जिस जगह पे आप पढ़ने बैठते हैं उस सिलेबस को रखें, ताकि जिस जिस चीज़ को आप पढ़ते जाएं उस पर टिक लगाते जाएं। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, इस टॉपिक को पढ़ा है, और आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आपको एक बात ये भी ध्यान देनी चाहिए कि आपको एक बुक रखनी है। पहले पेपर की कोई सी भी बुक ले लें। मैं तो आपको कहूँगी कि आप केवीएस मदन की बुक लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये। काफ़ी लोग इसको कहते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव बुक है ये। तो आप एक केवीएस मदन की बुक रखिए अपने पास, और अपनी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको निकलवा लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो सिर्फ आप एक ही आंसर देखेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे। आपको उन चारों के सारे डिटेल पढ़ने हैं। इसके सारे मतलब उन चारों की जो भी क्वेश्चन आंसर जितनी भी चीज़ें आएंगी, उन चारों के बारे में आपको पढ़ने हैं। और इस तरह से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन होता ही है। तो आपको इस पे क्या करना है, इसके लिए ये करना है कि आप जो भी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे ज़्यादातर पढ़ा करें, क्योंकि स्क्रीन रीडिंग का आप प्रैक्टिस किया करें। क्योंकि अब अगर आपको स्क्रीन रीडिंग का प्रैक्टिस रहेगा तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस तरह से आपका वक्त आसानी से बच जाएगा, ताकि आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। और जाते जाते एक बात और आपको बता दें कि एमफिल जो करने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट एमफिल करने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट एमफिल करने का सोच रहे हैं, वो एमफिल ना करें, क्योंकि यूजीसी ने कॉलेजों को नोटिस जारी करके निर्देश दिया है कि कॉलेज के साथ साथ यूजीसी के जो सेक्रेटरी हैं मनीष जोशी, उन्होंने भी कहा है कि जो भी स्टूडेंट एमफिल के लिए आप एडमिशन लेने वाले हैं वो एडमिशन ना लें, क्योंकि एमफिल के कोर्स की मान्यता ख़त्म कर दी गई है। तो हो सकता है कुछ फ्रॉड कॉलेजेस होंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, आपका एडमिशन कर लेंगे पैसे के लिए, आपको फेक डिग्री दे देंगे, और हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो इस चीज़ से। तो आप ये अगर आप सोच रहे हैं एमफिल करने के लिए तो एमफिल ना करिए, क्योंकि इसकी डिग्री अब मान्य नहीं है।